नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश 1 मई सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान चुनाव आयोग ने हाल ही में एक अनोखा निर्णय लिया है, जिसमें मतदान नहीं करने वाले लोगों को अब बिजली का ज्यादा बिल चुकाना होगा। ऐसे मतदाताओं के लिए अलग टैरिफ तैयार की जा रही है, जिसमें 1 रुपये प्रति यूनिट ज्यादा बिलिंग होगी। यानी आपके 500 यूनिट का बिल 3,490 रुपये आ रहा है, तो आपको अब 3,990 रुपये चुकाने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग ने ये निर्णय कर लिया है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। राजस्थान में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी हो, इसलिए पहली बार इस तरह का फैसला किया गया है। राजस्थान के सिरोही जिले में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। बताया जा रहा है कि अगले महीने उनके सिरोही विजिट हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को इसी सिलसिले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सिरोही पहुंचकर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया और मंच आदि लगाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि पिछले साल 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अंबाजी से 45 किलोमीटर का सड़क मार्ग से सफर तय कर सिरोही जिले के आबू रोड आए थे, लेकिन उनके आबू रोड पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया था, जिसकी वजह से वे कार्यक्रम में निर्धारित समय से देरी से पहुंचे थे। इस दौरान वहां प्रधानमंत्री की एक झलक पाने और उनका भाषण सुनने के लिए उमड़ा अपार जन समूह कई घंटों तक वहां जमा रहा था। राजस्थान में इस बार मई की शुरुआत फरवरी की सर्दी जैसी हुई। बारिश, ओलों और आंधी से राज्य के कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री और दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। जयपुर, उदयपुर, कोटा समेत कई शहरों में 12 साल में पहली बार मई में इतनी ठंड रही। वहीं बरसात से जगह जगह पानी भरने की भी जानकारी सामने आई है। करौली में तेज बहाव में 3 बच्चों समेत 6 लोग फंस गए। बाड़मेर में अस्पताल में पानी भर गया। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो जयपुर, टोंक, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, झालावाड़, बूंदी, बाड़मेर, जालौर समेत कई जगहों पर 2 इंच तक बरसात हुई। 4 मई से प्रदेश में मौसम साफ होगा और तापमान बढ़ने लगेगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीतने के बाद नंदिनी गुप्ता अपने होम टाउन पहुंची है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को सुबह जयपुर राइट्स ने नंदिनी का स्वागत किया, प्रेजेंट जीतने की बधाई दी। इस दौरान नंदिनी के परिवार के सदस्यों के साथ उनके रिश्तेदार और जयपुर वासी शामिल थे। नंदिनी कोटा से हैं। उन्हें रिसीव करने और सम्मानित करने के लिए कोटा के लोग भी आए हुए थे। ढोल नगाड़ों के साथ लोग नंदिनी को रिसीव करने पहुंचे। यहां से काफिले के रूप में नंदिनी होटल मैरियट पहुंची। इसके बाद वे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंची। शाम को जयपुर पूर्व राज परिवार की सदस्य और सांसद दिया कुमारी से मिलने सिटी पैलेस जाएंगी। मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने के बाद अब नंदिनी मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। ऐसे में सभी उन्हें वर्ल्ड लेवल पर ताज जीतने के लिए शुभकामनाएं देते नजर आए। जयपुर में सोमवार को ओबीसी आयोग के दफ्तर में भरतपुर के सैन्य आरक्षण संघर्ष समिति का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 12% आरक्षण और मोहनलाल सुसाइड मामले में की गई नई मांगों को लेकर आयोग के सदस्यों से वार्ता की। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर 11 दिन से आंदोलन चल रहा है और सैनी समाज के आंदोलनकारी जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जमे हैं। भरतपुर में माली, सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, काछी समाज के आंदोलन का आज 11वां दिन है। फुले आरक्षण संघर्ष समिति का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा। ओबीसी आयोग से वार्ता चल रही है। सहमति बनी तो आज आंदोलन समाप्ति की घोषणा हो सकती है। राजस्थान के कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि वे लोग अल्पसंख्यक छात्रावास के बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ नहीं बन रहा, वहाँ बन रहा है। अल्पसंख्यक में जैन, बौद्ध, सिख और मुस्लिम सब आते हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस वालों को मुद्दा बनाने के लिए कुछ भी होना चाहिए। ऐसे में आप सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अफवाहों का जवाब देना चाहिए। मंत्री मीणा सोमवार को गुप्तेश्वर रोड पर पुनर्वास गृह शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में तो कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कई बार महसूस करते हैं कि लोग अलग हट के कुछ चाहते हैं, झूठी अफवाहों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि हमने दौसा में 100 करोड़ से ज्यादा के काम कराए हैं। इस साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक दलित और आदिवासियों की ओर से रुख किया है। राजस्थान में भी कांग्रेस ने मिशन 59 लॉन्च कर दिया है। इसके तहत राजस्थान में 59 दलित और आदिवासी सीटों पर
कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस ने पिछले साल उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान किया था। 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन से इसे मजबूती से लॉन्च किया गया। फिलहाल कांग्रेस कर्नाटक में इस पर फोकस कर रही है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस का फोकस है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी मामला किसी से छिपा नहीं है। पायलट ने हाल ही में अपनी सरकार द्वारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्यवाही न होने को लेकर धरना दिया। वहीं पायलट के इस विरोध के बीच प्रदेश की सियासी गलियों में भी कयास लगाए गए कि क्या पायलट कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाकर क्या आरएलपी समेत दूसरे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। वहीं इस सब को लेकर आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बिना सचिन पायलट का नाम लिए कहा कि हम तो उनके साथ अलायंस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ी ही नहीं। राजस्थान सरकार ने अलवर सहित प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा की है, लेकिन धरातल पर इसे उतारने के लिए करोड़ों रुपए का सरकारी निवेश जरूरी है। एक नए जिले में करीब 40 बड़े विभागों सहित 80 से 100 छोटे कार्यालयों की जरूरत होती है। वहीं 500 से 1000 अधिकारी और कर्मचारी जिले के प्रशासनिक और अन्य विभागों के संचालन के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, नए जिले में अधिकारी और कर्मचारियों को आवास सुविधा के लिए 500 से ज्यादा क्वार्टर भी जरूरी है। उदयपुर में पानी आपूर्ति की समस्या को लेकर लोगों ने सहेली की बाड़ी रोड स्थित जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर सोमवार को प्रदर्शन किया। लोग कार्यालय के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। इस प्रदर्शन में उदयपुर के नीमच, खेड़ा, भुवाना, मीरानगर, खारोल कॉलोनी और श्रीनाथ कॉलोनी आदि जगह के लोग इकट्ठे हुए। लोगों का कहना था कि उनके घरों में पानी बहुत कम दबाव से आ रहा है, जिससे घर की जरूरत के अनुसार पूर्ति नहीं हो रही है, तो कहीं जलापूर्ति नियमित रूप से नहीं हो रही है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटन सीजन में पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी बढ़ रही है। इस पर्यटन सीजन में सरिस्का आए पर्यटकों को बाघों की अच्छी साइटिंग हो रही है। सरिस्का आने वाले पर्यटक बाघों के साथ साथ मगरमच्छ के बच्चों को देखकर भी खुश नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों सरिस्का में 10 से ज्यादा मगरमच्छ के बच्चे एक साथ देखे गए। जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों के ही सफाई कर्मियों ने इस हड़ताल को समर्थन दिया और सोमवार से काम बंद कर दिया। इन सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर धरना दिया। मुख्य रूप से मांग रखी गई कि आने वाले दिनों में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए उसमें 100% वाल्मीकि समाज का ही आरक्षण हो। संघर्ष समिति के नरेश कंडारा ने बताया कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं मान लेती। कूलर की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर होलसेल और रिटेल कारोबार से जुड़े लोग इस समय मायूस हैं। उनकी मायूसी का कारण मौसम है। इन कारोबारियों का कहना है कि मौसम ने उनके बिजनेस पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। खुदरा बाजार से लेकर होलसेल बाजार में ग्राहकों की संख्या घट गई है। राजस्थान कूलर एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व मनीष खन्ना का कहना है कि रोजाना मौसम में बदलाव होने के कारण कारोबार खराब हो रहा है। मई महीने में भी गर्मी कमजोर रहने वाली है, इससे कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की राहत के लिए अस्पताल प्रशासन ने कुछ दिन करोड़ों रुपए खर्च कर सेंट्रल बायोकेमिस्ट्री विभाग में फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर की 2 मशीनें लगाई हैं। इस मशीन को लेकर डॉक्टरों का दावा है कि मशीन में सैंपल लगने के बाद ही कुछ ही मिनटों में जांच रिपोर्ट निकल जाती है। उसके बावजूद भी मरीज को जांच केंद्र से 8 घंटे बाद रिपोर्ट मिल रही है, जिससे मरीज को जांच रिपोर्ट लेकर परामर्श के लिए या तो डॉक्टर के निजी क्लिनिक जाना पड़ता है या फिर अगले दिन अस्पताल में चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस वर्ष गुरु अस्त होने के चलते 4 माह वैवाहिक मुहूर्त नहीं रहे। इस बीच अबूझ मुहूर्त में भी गिनती की ही शादियां हुई, लेकिन आने वाले 2 माह में सावों के कई मुहूर्त होने से अब बैंड बाजों और शहनाइयों की गूंज लगातार सुनाई देगी। ज्योतिष बताते हैं कि 1 माह से गुरु अस्त होने के कारण वैवाहिक समारोह नहीं हो रहे थे। बृहस्पति के उदय होने के बाद 2 मई से 27 जून तक विवाह कर्म होंगे। इस दौरान 2 अबूझ मुहूर्त भी है, इन पर बड़ी संख्या में शादियां होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।